ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बोलिए। फारूक रजा कादरी साहब बात कर रहे हैं। हाँ। शेख आप आलिम हैं? नहीं, तालिब इल्म। तालिब इल्म है। तो आपकी तरफ से मेरे पास एक पोस्टर पहुंचा हुआ है जिस पर लिखा है 1 लाख का इनाम। कौन भेजा? कहीं से आया है, उस पर आपका नंबर दिया हुआ है। अच्छा। तो उस पर लिखा हुआ है 1 लाख का इनाम जश्न मिलादुन नबी जो उलमाए अहले सुन्नत मनाते हैं उसको बिदअत साबित करने वालों को 1 लाख का इनाम मिलेगा। फारूक रजा कादरी, उसके बाद आपका नंबर दिया गया है। तो क्या ये आपकी इजाजत से हुआ है शेख? हाँ। यानी ईद मिलादुन नबी जो बिदअत साबित कर दे उसको आप 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। हाँ। तो शेख यही सेम बात स्टाम्प पेपर पे लिख के और नीचे अपनी दस्तखत करके आप मेरे एड्रेस तक पहुंचा सकते हैं? नहीं। तो फिर आपने जो ये चैलेंज किया है तो ये 1 लाख हमको कैसे मिलेगा फिर? जैसे आप लेना चाहें, यूपीआई से ले अरे तो भाई, लीजिए, चेक से ले कोई लीजिए। गारंटी है कि बिदअत साबित करने के बाद मुझे 1 लाख मिल जाएगा? क्योंकि आप गारंटी लोगों की बातें का तो कोई भरोसा होता नहीं है। आपकी गारंटी बातों इसकी पर हम है कैसे सुनें? गारंटी इसकी है कि कोई बिदअत साबित कर ही नहीं सकता है। तो बिदअत साबित समझ रहे नहीं हैं? करता है वो। ये कोई बिदअत गारंटीड साबित, एकदम। शेख मेरी बात सुनिए ना, कोई बिदअत साबित नहीं कर सकता, ये अलग बात है। मगर जो आपने इस बात को लिखा है, आप अपने दावे में सच्चे हैं, तो फिर आप इसी बात को स्टाम्प पेपर पर लिख के अपनी नीचे साइन करके मेरे एड्रेस तक पहुंचा दें। इंशाअल्लाह नहीं फिर मैं पहुंचा सकते। आपसे 1 लाख रुपए ले लूंगा किसी भी तरीके से। मैं इसको नहीं बिदअत पहुंचा साबित सकते करूँ, इसको। मैं इसको साबित करूंगा बिदअत में कर से। दीजिए फिर। तो पहले इसको आप जो है हमारे घर तक पहुंचा और दीजिए, नहीं वरना एक पहुंचा लाख हमें सकते। कैसे मिलेगा? कोई गारंटी ही नहीं है ना कि आप हमें देंगे। गारंटी तो इंसान की नहीं है कि इंसान के मुंह अभी की, है कि कल नहीं है। हो सकता है आपसे बात करते करते ही आप निकल ले या मैं निकल लूं, तो हमारी नहीं खुद नहीं की ऐसी गारंटी बात नहीं नहीं। है। तो अगर ये 1 लाख का जो इनाम है मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान के मुंह की बात इंसान की अम्मा नहीं मानती, तो हम कैसे माने? तो कोई सबूत होना चाहिए। तो हमारे पास वो सबूत आप पहुंचा दीजिए स्टाम्प पेपर पर लिख के। और अगर आप में बोल तो दिया, ये नहीं हिम्मत स्टाम्प नहीं है कि पेपर आप पे ये कर हम नहीं सकें, लिखते हैं और ना हम कोई पेपर पे लिख के देते हैं। बस हमने ऐसा किया, अगर आपको साबित करना है करिए, वरना आप अपने घर पे बैठिए। मैंने थोड़ी नहीं तो आपको सामने आपने से जो कॉल किया है कि भाई तो नहीं साबित करो तो मैं देता हूँ। ये उम्मत को धोखा देने का जो नाटक चल रहा है ये तो नहीं होना चाहिए। अगर आप में हिम्मत है, आपने ये बात लिखवाई है, तो आप यहाँ तक एड्रेस तक पहुंचवा दीजिए। डर क्यों रहे हैं शेख? अगर आप ये पहुंचवा देंगे तो हम कहीं से भी आपसे आपकी हलक से पैसा निकलवा सकते हैं बिदअत साबित करने के बाद, वरना आपकी कोई गारंटी नहीं है आप पैसा दें। देखिए ऐसा है कि अगर मैं पैसा नहीं दिया आपको, जी तो आप मार्केट में ये फैला सकते हैं कि भाई देखो ये अहले सुन्नत वाले ऐसे ही होते हैं, झूठे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। हालांकि है, होते नहीं हैं। लेकिन जी अगर मैंने ऐसा कर दिया जी। तो कि भाई मेरे ताल्लुक से फैला सकते हैं, फिर क्या होगा कि आगे चल के लोग फिर मेरे मेरे से बदजन हो जाएंगे। तो अब उसके लिए तो जो आमने मेरे भी सामने लोग आना हैं, पड़े। उसके देखिए, फोन पर अगर बात हो रही है तो फिर ये नहीं ठीक होगा ना, उसके लिए आमने सामने तो बैठ आइए कर ना, बात फिर होनी चाहिए। आइए मुंबई और में, अगर आइए फोन कभी भी पर आइए। आपने आपने कब आ सोशल रहे हैं? मीडिया के जरिए आपने सोशल मीडिया के जरिए ये बात फैलाई है 1 लाख का इनाम। अब इसी तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमको इनाम जो मिलना है तो आप अभी भाग लेंगे या उसके बाद फोन काट देंगे, तो दोबारा हम तो आपके पास सामने फोन सामने करेंगे, आइए ना दोबारा आपसे फिर। पैसा कैसे लेंगे? मुंबई पे कब आ रहे हैं आप बताइए। मुंबई तो आप अपने एरिया से आधा दूर आ जाइए, मैं अपने एरिया से आधा दूर आ जाता हूँ। तो उतना ये टाइम नहीं है ना अपने पास। अच्छा, हम आपके लोग पास काम उतना धंधे टाइम वाले नहीं लोग हैं ना है। भाई। अच्छा सऊदी जी से जी पैसा जी नहीं आता है ना अपने को। जी। सऊदी से आपको पैसा नहीं आता है? नहीं नहीं। अच्छा, मज़ारों से आता होगा, एक धागा बांधते होंगे, 2 करोड़ ऊपर से आसमान से बैग आ जाती होगी। अगर वहां से आता तो फिर मैं 1 करोड़ का इनाम रखता, वैसे भी नहीं आ रहा है। मतलब वही अच्छा, तो काम फिर धंधा ही करना पड़ रहा है ना। इसका मतलब बाबा जी कुछ नहीं दे रहे हैं, तो कोई मतलब अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। बाबा जी के पास से कुछ नहीं आ रहा आपको? बाबा जी वही देंगे जो अल्लाह चाहेगा। अच्छा, जो अल्लाह, यानी जी। कि
अच्छा, बाबा जी वही देंगे जो अल्लाह चाहेगा। वाह वाह, हाँ, सही। क्योंकि बाबा जी जो हैं वो अल्लाह के वली हैं। जी वो जी जी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के वली नहीं है, जी जी। ना अच्छा, कि वही। इब्ने तैमिया के वली हैं, जी ना कि अशरफ अली थानवी के वली हैं। जी जी वो जी जी अल्लाह जी के वली हैं, और जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह के ताबे होते हैं, अल्लाह के जी जी मुखालिफ नहीं होते हैं। जी जी। अच्छा, ये वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब की बात हो रही है जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर आला हजरत साहब की बैंड बजाई थी, कब्रों को ढाया था, सारी बिदत और खुराफात को खत्म कर दिया था, उन्हीं की बात हो रही है। वो दर्द आपको जो है आज तक महसूस हो रहा है जो उन्होंने दिया है आपको। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जी, आला वो हजरत, तकलीफ वो आप नहीं बोल रहे, वो आपकी तकलीफ, आपके अंदर का दर्द बोल रहा है जो आपने उनको नजदी और ये उसका ऐसे ऐसे बोला जो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आला हजरत ने सारी मज़ारें बनाई थी सऊदी में जाके, ऐसा? ने उन्होंने जो इसका इजाद किया था, उन्होंने हुक्म दिया मज़ारें बनाई जाएं, चादरें चढ़ाई जाएं, उसमें अच्छा। खुराफात और शिर्क और बिदात हो, तो उन्होंने सारे कामों को तोड़कर मरोड़ कर रख दिया। इसका मतलब बैंड बजा दी ना आपके आला हजरत साहब की उन्होंने, तो वो तकलीफ है जो आपको हुई है। तो मतलब उसी आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आला हजरत की बात पूरी दुनिया के जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं सब मानते हैं। आला जी हजरत ने बोले मज़ार बना लो, सुन्नी और सारे के सारे सुन्नी मुसलमानों ने मज़ार बनाना चालू कर दी। फिर तो इमाम सुन्नी इमाम बुखारी की भी मज़ार बना दी गई, इमाम मुस्लिम की भी मज़ार बना दी गई, जी। इमाम हसन की भी बना दी गई, इमाम इंसान ने जिस हुसैन दिन की भी बना दी गई, खुद इंसान ने जिस हुजूर दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा भी बना दिया गया, जी 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 है ना। तुर्की में फिर मज़ार बना दी गई, फिर जी जी मिस्र जी में मज़ार बना दी गई, जी जी फिर मुल्क शाम में मज़ार बना दी गई, जी फिर जी इराक में मज़ार बना दी गई, जी जी ईरान में मज़ार बना दी गई, जी इंडिया में मज़ार बना दी गई, पाकिस्तान में जी बना दी गई। जी जी। मतलब पूरी तो आला हजरत ने एक हुक्म दिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने लब्बैक कहा और मज़ारात बना दी। ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या आप? जी, मैं ऐसा मतलब नहीं कहना सोचिए, चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी हस्ती थी वो, जी जी, मैं इतनी ये बड़ी कहना चाह रहा हस्ती हूँ, मैं कि ये कहना जिनके चाह एक रहा हूँ हुक्म मेरे पर पूरी दुनिया के लोग मज़ार बनाना चालू कर दें, बताइए। शेख शेख जिस तरीके से सऊदी में हमारी हुकूमत आई और हमने बैंड बाजा बजा दिए सबका ना, इस तरीके से अगर पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत आएगी, सारी कब्रों को ढा देंगे, चाहे वो इब्ने तैमिया हो, इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, क्योंकि अहले सुन्नत है हम ना, तो अहले सुन्नत का यही काम होता है कि वो सुन्नत पे चले, तो हम इंसान अच्छा, सुन्नत पे चलेंगे, सुन्नत पे अमल होगा। आपकी हुकूमत कब आई सऊदी अरब में? 90 साल पहले? जी जी, जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने काम किया है वो आपने देखा होगा, आला हजरत साहब ने भी देखा होगा शायद। वो 90 साल पहले आई ना हुकूमत। अभी जो सऊदी नेशनल डे मनाया गया, क्या आपके मनाया गया? सऊदी नेशनल डे अभी मनाया गया, कुछ 90 या 91 ऐसा ईयर का मनाया गया है अभी। सऊदी, अच्छा मेरे भाई, सऊदी में अगर कोई चीज कब्जा डे, मनाया मतलब वही सऊदी कब्जा डे जो मनाया गया, जी जी, तो वो सऊदी अभी का क्या? 90 साल हुए कब्जा करके, तो 90 साल कब्जा डे मनाया उन्होंने। जी जी जी। अब आप बाबाओं से तो कहिए कि जल्दी कहने से का वहाँ पे मतलब ये कब्जा। था कि वो जब कब्जा डे से पहले ये सऊदी आले सऊद और वो नजदी उजदी इन काफिरों ने जब कब्जा किया जी सऊदी जी पे, जी जी। तो उससे पहले पूरी दुनिया में कोई मुसलमान था ही नहीं। ये उससे पहले आप बावले हो गए हमें यार, 1857 से पहले कोई बरेलवी था? सब हम तो हम आला क्या कह रहे हजरत की हैं? नाजायज औलाद है, जितनी सुन्नी पैदा हुए सब तो आला हजरत की अस्तगफिरुल्लाह रब्बी नाजायज मिन औलाद कुल्ली है। ज़ंबी वतूबुली। आपकी अम्मी की ये तरीके मत बताइए जो आपकी अम्मी तरीके ईजाद कर रही हैं। जी जी, हमारी बात अम्मी करना है हलाला नहीं सही से करवाती, करिए। हमारे यहाँ हलाला हराम है, हलाला हराम है हमारे यहाँ, हलाला जो करवा, आप पूछो अम्मी से कितनी बार हलाला आपके यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह हलाला की हराम है बातें। ना, इसीलिए तो आप काफिर हुए। तो इसीलिए तो आप हलाला की औलाद हुए, इसीलिए तो आपको हमने नाजायज बोला, हलाला करना तो करवाओगी कुरान तो पाक ऐसी में औलाद मौजूद पैदा होंगी है, और ऐसी और बिदअत और आप खुराफात और करेंगी। आप तो कुरान पाक की आयत का इनकार करके काफिर हो गए, इसीलिए तो हम आपको काफिर कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जब 3 तलाक दे दी जाए हम्म। तो वो औरत उस शौहर के लिए जब तक हलाल ना होगी तब तक वो दूसरे से शादी न कर ले और वो उसको तलाक ना दे दे। तो अल्लाह ताला हलाले का हुक्म कुरान पाक में फरमा रहा है, और ये नजदी काफिरों की जो नाजायज औलादे हैं वो अल्लाह के कुरान का भी इनकार कर रही है। बोले मेरा बाप नजदी जो बोल दिया ना, उसके किसका सामने बाप? कुरान की क्या हैसियत है? किसका बाप? जो लोग इनकार करते हैं हलाले का, हलाले का जैसे इनकार आपने अल्लाह के इनकार नबी ने किया ना, आपने हलाले अभी। का इनकार अल्लाह के नबी ने किया है। मैं तो ठीक है, कुरान इस पर बता एक रहा हूँ अलग- आपको, ये सूरह अलग बकरा टॉपिक की है, इस पर आयत अलग है, बात हो जाएगी, इस पर अलग बात हो जाएगी से। सूरह बकरा की आयत है, सूरह बकरा, सूरह बकरा की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है
तलाकुन मर्रतैन, तलाक 2 कि मरतबा अगर है। आपने 3 तलाक दे दी तो औरत आपकी निकाह से निकल जाएगी, तो 3 और जब तक जी जी उस शौहर के लिए हलाल ना होगी तब तक वो दूसरे से शादी ना कर ले और वो उसको तलाक ना दे दे, तब जी, ये जी, इससे शादी कर सकता है। तो वो हलाला नहीं, इस्लाम में हलाला नहीं है, इस्लाम वो हलाला नहीं है, वो हलाला ही 3 हम लोग कहते हैं। अब देखिए कैसा है ना, अब जी, जी, आपके आपके नजदीक कुछ और लफ्ज कहें, हमारे आला हजरत कुछ और लफ्ज कहें, वो नजद के पैदावार थे, हम जी, जी, इंडिया के हैं। जी, अब जी, पाकिस्तान में किसी चीज को कुछ और कहते हैं। जी, अब जी, जैसे ठीक है, आप लोग अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाते हैं इंडिया में, सऊदी में नहीं मनाई जाती है। सऊदी में ये किसने कह सौ, दिया आपको? सऊदी में अहले हदीस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं मनाई गई। इंडिया वाले ही, सऊदी में जरूरत क्या है? अहले हदीस वहाँ पर वही तो पूरे मैं कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह हूँ हदीस कि है, जैसे वहाँ अब जरूरत अलग क्या अलग है? हो गया ना भाई। हो सकता है सऊदी के जो आपके बाप दादा सऊदी के हैं वो इमाम अहले हदीस कॉन्फ्रेंस सऊदी मनाने के को इमाम। बिदत मानते जी, हो, इसलिए नहीं मनाते हो। लेकिन चलिए, इंडिया के छोड़िए, वहाँ भी हर साल अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मना के बिदत पे बिदत करे जा रहे हैं। तो अलग अलग तरीका है सबका, टेंशन जी, क्या लेना है उसमें इतना। जी, सऊदी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मसलके अहलुल हदीस का बोलबाला है, मसलके अहलुल हदीस का बोलबाला है। वहाँ पर कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर जहाँ वही बिदअत तो और बात खुराफात हो रहा है, है, वहाँ पे पर मसला के अहलुल हदीस का कॉन्फ्रेंस बोलबाला होगा। है, इसीलिए तो और आपने दारू की दुकान खोली है कहाँ खोली है? रियाद में। रियाद तो किसने खोली है? अरे वहाँ पे मसला के अहलुल हदीस का बोलबाला है, आपके बाप नजदी वहीं पे थे ना, उन्होंने तो कब्जा किया था। तो उन्हीं की जी, जो जी, नजदी की औलादे हैं, नाजायज औलादे हैं, जी, उन्होंने ही दारू की दुकान खोली ना। जी, जो हलाला से पैदा हुई है, जो यहाँ से जाकर वहाँ पर अब वो शराब बेच रही है और सऊदी को बदनाम कर रही है, वही वाली अब वो नाजायज औलादों की बात हो रही है। अब वो आले सऊद अब किसकी औलाद हैं, अब वो तो आप डिसाइड करें, नजदी नहीं, की हैं जो या इंडिया इब्न से तैमिया की शराब है पी रही है, नाच रही है, गा या फिर रही है अलबानी इंडिया की से, उसके बाद हैं, सऊदी अब को बदनाम किसकी कर हैं रही वो है। तो अब अपने को मालूम नहीं है भाई। छोड़िए, ये अलग टॉपिक होगा, इस पर अलग से ऐसे बात कैसे होगी। हो भाई, वहाँ पे अहलुल हदीस अलग मसलक टॉपिक का है, बोलबाला अलग है, टॉपिक। इसीलिए तो वहाँ पे दारू की दुकान खुली है। अगर हाँ जी, अहले जी, सुन्नत का बोलबाला होता है, जो कि जी, जी। तुर्की जो हुकूमत थी, तुर्की की ऐसी की तैसी सल्तनत तुर्की की। उस्मानिया की जो हुकूमत 600 साल हुकूमत थी, तो उन्होंने अपनी हुकूमत में कभी भी दारू की दुकान नहीं खोली थी वहाँ पर। लेकिन जी, जैसे ही जी, जी, इब्न ये अब्दुल आला वहाब हजरत साहब नजदी ने आपको काफिर खबर की दी थी, आला हुकूमत हजरत आई साहब वहाँ ने आपको पर, खबर दी थी। और उनकी नाजायज औलादें जैसे जैसे पैदा हुई बड़ी हुई, तो उन्होंने दारू की दुकान खोल दी। क्योंकि भाई ये जायज है, अहले हदीस मसलक में दारू की दुकान खोलना जायज है, तभी ना खोली है। आपके अगर मुंह की नाजायज बात होती आपकी तो क्यों अम्मा नहीं खोलती भाई, वो मानती, बताइए। आपकी मुंह की बात आपकी अम्मा नहीं मानती तो हम कैसे मान लें? कुल हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। हमारे मसलक हम में तो दारू आपको पीना और दलील दे पीना रहे हैं जायज भाई, है। अगर हमारे मसलक में दारू आपके पीना अहले हदीस मसलक में दारू की दुकान अरे, खोलना नाजायज होती तो फिर सऊदी के रियाद में क्यों खोलते। बरेलवी अच्छा, खोले भी कहाँ पे मालूम है? बैठे तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ बकैती नहीं, आपने जहाँ बात पे बोली। आपका इब्ने अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ था ना, आपने- नजद में, उसी का अरे नाम भाई, चेंज मैं करके रियाद सीधा- किया गया। सीधा बात कर, सीधा बात। तूने कहा तो कि वहीं पर अहले खोला हदीस गया कि मतलब भाई में हमारे शराब बाप बेचना नजदी और को पीना दारू बहुत जायज है। पसंद थी, मेरी तो भाई बात सुन इसी एरिया में रे। दारू की दुकान खोल लो, तो ओ खोल कबर लिए दारू की पुजारी, ओ दुकान। कबर पुजारी, मेरी बात सुन। ओ पत्थर तूने पुजारी, कहा- ओ तूने- नजदी पुजारी, तूने कहा ओ तूने- नजदी तूने पुजारी, कहा- ओ अरे, पत्थर पुजारी, कबर पुजारी ओ सुन, मेरी पत्थर बात सुन। पुजारी, अच्छा, पत्थर जी, वो ओ जो नजदी मजाक पुजारी, ओ इब्ने तैमिया पुजारी। अच्छा, एक बात और याद आ गई मुझे, कबर पुजारी सऊदी अरब में अहले हदीस सऊदी मसलक का अरब बोलबाला है, मेरी बात सुन, मेरी बात। इसीलिए तो तूने वहाँ पे बोला- थिएटर खुला है, थिएटर मालूम है? थिएटर, जी, 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 आपकी खाला बेच रही है जाके, आला हजरत साहब की खाला और आपकी खाला नहीं, से वो बोलकर आपके सऊदी को बाप बदनाम इब्ने कर अब्दुल रही है। वहाब नजदी की औलादों ने खोली है वो। जी, वो आला हजरत साहब ने खोली है क्या? नहीं वो तो उनकी नहीं, औलाद थे, इब्ने वहाब अब्दुल की ना। वहाब नजदी साहब की इब्ने नाजायज वहाब औलादें की जो औलाद थी, आला हजरत से आपको नहीं पता उन्होंने क्या? खोली है भाई वो। आपने डीएनए और टेस्ट नहीं बाकायदा करवाया? उसको सऊदी आला हुकूमत हजरत ने साहब लाइसेंस का- भी दिया है आला कि हाँ हजरत भाई, साहब का डीएनए टेस्ट करवाओ, अब पता हमारे चलेगा वो हमारे इब्ने अब्दुल वहाब के नजदी बेटे साहब थे, को आला हजरत साहब, आपको ये भी नहीं बहुत पता अभी। फरिश्ते ठोक रहे हैं कब्र में, तो भाई थिएटर खोल दो, हो सकता है उनका कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए, नजदी साहब का अच्छा, कुछ तो राहत उनको मिल जाए। जी, जी, जी। आला अच्छा, हजरत की अहले आवाज सऊदी हदीस तक आ रही मसलक है, का आला हजरत की बोलबाला आवाज सऊदी में तक है, आ रही है। इसीलिए तो थिएटर खोला। मतलब थिएटर जी, खोलना, पिक्चर देखना, गाने बाजे, नाच गाना तो जायज है ना आपके मसलक में, तभी तो खुला जी। है भाई। हराम होता तो क्यों खुलता? मेरी बात सुनोगे? एक कैसे काम कीजिए सुनेंगे? आप,
जी जी, मेरी बात सुनिए, ज्यादा होशियारी करोगे तो इसी तरीके से ठोके जाओगे। समझ रहे हो? अपने आप को कभी भी ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, एक बात और याद आई, सुनिए ना। नहीं सुनना नहीं, आप मेरी बात सुनिए। सऊदी अरब में अहले हदीस मसलक का बोलबाला है, इसीलिए वहाँ पर वो डीजे पार्टी हुई थी अभी, मालूम? जी भाई सऊदी अरब में अगर कोई बाहर की कंट्री के पॉप डांसर है ना, वो जो बड़े बड़े डांसर है ना, बाहर की कंट्री के अगर पार्टी रखना चाहें तो सऊदी हुकूमत से पहले परमिशन लेना पड़ता है वहाँ पे। क्योंकि भाई देखो, अहले हदीस मसलक का बोलबाला है वहाँ पर, इसीलिए तो नाची। भाई नाचना जायज है अहले हदीस मसलक में भाई, डीजे पार्टी, डिंचिक डिंचिक डिंचिक, समझ रहे हो? जी जी जी। अच्छा, और एक बात याद आई, और एक बात याद आई भाई, सुन लो मेरी सुन लो। अच्छा, अभी ये सितंबर चल रहा है, मालूम है? देश के अंदर जो आला हजरत अभी ये सितंबर में सऊदी नेशनल डे मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? सऊदी नेशनल डे 12 सितंबर को सऊदी नेशनल डे मनाया जाता है। पिछले साल भी मनाए थे। हराम है? अरे हराम क्यों होगा भाई, अहले हदीस मसलक में बिल्कुल जायज है मनाना। सारे के सारे वहाँ पे जितने भी आले सऊद और नजदी की औलादे थी ना, वो रोड पर निकली ढोल बाजे ले लेके, खूब ढोल बजाए, खूब नाचा गया, औरतें भी थी उसमें। ठीक, बहुत नाचे, इतना नाचे ना कि बड़े बड़े खड्डे हो गए थे। फिर बात सिर्फ बोलना, बकायदे सिर्फ नहीं, मेरी बात। अरे भाई, जो भी मैं बोल रहा हूँ, तकरीरें हो गई, मैं कुरान पाक पर हाथ रख के जो भी बोल सकता हूँ कि भाई जो भी मैं बोला हूँ कि सऊदी में थिएटर खुला तो खुला है, सऊदी में दारू की दुकानें खुली है तो खुली है, सऊदी में डीजे पार्टी हुई है तो हुई है, सऊदी नेशनल डे हुआ है तो हुआ है। ठीक है, मैं कुरान पाक पे हाथ रख कर कहने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास सबूत है। ठीक। अब मेरे अहले हदीस मसलक का भाई बोलबाला है वहाँ पे मज़ारों को सिर्फ तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि मज़ारों में अल्लाह के वली थे ना। जी इंडिया तो अल्लाह के वलियों से इतनी दुश्मनी कि उनकी मज़ारों को तोड़ा गया और बाहर से डांसर को बुलाया।